साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। भारत में लोकतंत्र की व्यवस्था से मनवादी ब्राह्मणी समाज जो है, जब भारत का संविधान बन रहा था तब भी विरोधी था उसका, और इससे कैसे निपटा जाए उसके मन में तभी से ये एक षड्यंत्र चल रहा था, कैसे निपटा जाए। मनवादी ब्राह्मणी संस्कृति के लोग इस विद्या में बहुत निपुण हैं कि किसी भी सिस्टम को फेल कैसे किया जाए। चाहे कितना भी सैक्रोसैंक्ट सिस्टम हो, कितना भी पवित्र सिस्टम बनाया जाए, कितना भी उसे तार्किक बनाया जाए और कितना ही भी उसे सर्वमान्य बनाया जाए, लेकिन ब्राह्मणी संस्कृति के मनुवादी लोग हैं, वो अपनी रणनीति के तहत उसे अपनी तरफ मोड़ने में हमेशा काम करते रहते हैं। तो ऐसे ही जो चुनाव प्रणाली इस देश में है, उसको फेल कैसे किया जाए, या उसे फेल अगर ना हो सके तो उसे जो ब्राह्मणी संस्कृति के उम्मीदवारों को कैसे जिताया जाए, इस पे ब्राह्मणी संस्कृति के मनवादी संघी लोग आज से नहीं वर्षों से काम कर रहे हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से काम कर रहे हैं। और एक कहावत भी है कि जागू से लागू भारी पड़ता है, तो बाकी समाज जो है इस बारे में सोचता भी नहीं है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे या गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये चूंकि ये खुरापाती लोग हैं, ये लोग जो हैं इनके मन में हमेशा खुरापाती और देश को अस्थिर करने की जो है भावना रहती है। अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं लेकिन हमेशा राष्ट्र विरोधी काम करते हैं। तो इन्होंने जो है चुनाव के द्वारा लोकतंत्र को फेल कैसे किया जाए, क्योंकि ये लोकतंत्र के हमेशा विरोधी रहे। इन्होंने जो संविधान सभा में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया था, संविधान लागू होने के बाद भी विरोध किया था, और ये हमेशा जो है अंग्रेजों के पिट्ठू रहे, अंग्रेजों के जो है गुलामी करते रहे, अंग्रेजों के मुखबिर बने रहे, और आज ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। ये बड़ा ही विडंबना का प्रश्न है, इस देश की जनता के लिए विडंबना का प्रश्न है। वो हमेशा सोचते हैं कि शायद बात पुरानी हो गई होगी, भूल गए होंगे लोग, इसलिए वो जो भारत का इतिहास है उसमें भी हमेशा निरंतर बदलाव करना चाहते हैं, बदलाव कर भी रहे हैं। जनता को ये सिखा रहे हैं कि हम ही राष्ट्रवादी हैं, बाकी लोग जो हैं राष्ट्रद्रोही हैं। जो लोग जो है अंग्रेजों से माफ़ी मांग रहे थे, वो राष्ट्र प्रेमी कैसे हो सकते हैं, वो राष्ट्र के रक्षक कैसे हो सकते हैं, इस पर लोगों को सोचना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए। लेकिन लोग सोच नहीं रहे, अंधभक्त अधिक बन रहे हैं, और लोगों को अंधभक्त बनाने की प्रक्रिया चल रही है, बड़े पैमाने पर चल रही है। तो ये कितना खतरनाक खेल है ये आप सब जानते हैं। चुनाव तो लोकतंत्र के द्वारा होता है, यहाँ पे लोकतंत्र की सत्ता है, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा अभी जो पीछे चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा में जो चुनाव हुए, यहाँ पर जो है विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें बड़े पैमाने पर ये शिकायतें थीं कि किसी किसी क्षेत्र में वोट बहुत बहुत बड़ी संख्या में हटा दिए गए। ये भी शिकायत थी कि चुनाव खत्म होने के समय के बाद जो है जो जो वोटों की संख्या थी वो बढ़ गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इससे देश की जनता को शक होता है कि चुनाव में अगर 5-7% वोट जो है चुनाव खत्म होने के बाद जो है वोटरों की संख्या बढ़ती है, तो ये बिल्कुल साफ है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भाजपा या केंद्र की सरकार में बैठी सरकार को जिताने का काम किया जा रहा है, और उसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से लिप्त है। चुनाव आयोग और चुनाव मशीनरी और ये सरकारी तंत्र जो है इस काम को आसान बना रहे हैं, और मोदी संघी सरकार की मानसिकता का साथ दे रहे हैं। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरा ये मानना है कि सरकार वो लोकतंत्र को लोक लिहाज से चलाए, उसे लोक लिहाज होनी चाहिए, लेकिन संघियों में लोक लिहाज का नाम है नहीं, लोक लिहाज शब्द उनकी डिक्शनरी में है नहीं, उनके किसी भी कोने में लोक लिहाज बची नहीं है। वो नंगा नाच नाचते हैं। आज देश में देखा जा रहा है कि किस तरह से मुस्लिम मोहल्लों से मुस्लिम मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं, दलित बस्तियों से दलित मतदाताओं के वोट काट दिए जाते हैं, और देश की अधिकांश जनता ये चाहती है कि ईवीएम से चुनाव ना हो, वो मतपत्रों के द्वारा हो, और मतपत्रों को ही लाया जाए। कांग्रेस ने भी, अन्य पार्टियों ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पास करके चुनाव आयोग को दिया, लेकिन चुनाव आयोग जो है आंखें मूंद कर बैठा है।
अगर ऐसी नेशनल पार्टियों को चुनाव आयोग जो है टाइम नहीं दे रहा है, तो फिर चुनाव में लोकतंत्र कैसे जिंदा है या कैसे होगा, जनता का विश्वास कैसे बढ़ेगा। हमने इसी चुनाव में, दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में देखा कि प्रचार के लिए परमिशन चाहिए, हर कैंडिडेट को प्रचार के लिए परमिशन जो है वो ईआरओ से लेनी होगी। जो क्षेत्र का जो ईआरओ होगा वो आपको परमिशन देगा, लेकिन उसका मानना था कि पहले हम परमिशन जो है जो सत्ताधारी दल हैं उनको देंगे, उसके बाद अगर कोई बचेगा तो फिर हम किसी को देंगे। तो ये चुनाव आयोग ये बताए इस जनता को, इस देश की जनता को, लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ है, ये बराबरी का स्तर कहाँ है। क्या आपकी जिम्मेदारी इतनी नहीं है कि सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराया जाए? अगर आप ऐसा नहीं करा सकते तो चुनाव आयोग से इस्तीफा देकर अपने घर बैठें। चुनाव आयोग की इज्जत को आपने तार तार किया है, और ख़ास तौर से जो अभी कमिश्नर रिटायर हुए हैं तो उन्होंने ऐसा ही किया, मोदी के लिए काम किया। ये ध्यान रखो कि ये लोकतंत्र की सरकार है, इसमें अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए या एक सरकार के लिए काम करेंगे तो सिस्टम आपको आने वाले समय में बख्शेगा नहीं, आपकी आलोचना भी करेगा और आपको कोसेगा भी। तो मेरा निवेदन यही है कि जो चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें सभी कैंडिडेट को। दिल्ली के चुनाव में हमने देखा कि सिर्फ जो है बीजेपी को ही जो है हर परमिशन जो है दी जा रही थी, हर वक्त दी जा रही थी, और ज़रूरत से ज़्यादा उनके जो लाउड स्पीकर भी थे, ज़रूरत से ज़्यादा उनके वाहन घूम रहे थे, हर चीज़ का उल्लंघन था, लेकिन उन पर कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन जो निर्दलीय उम्मीदवार थे या छोटी पार्टियों के कैंडिडेट थे, उनको हर कदम पर रोका जा रहा था। ऐसा हमने करावल नगर सीट की चुनाव प्रक्रिया में देखा, अच्छी तरह से देखा। मैं उसमें खुद कैंडिडेट था, मैंने खुद देखा कि चुनाव आयोग और उसमें बैठे आयुक्त सिर्फ भाजपा की बात करते हैं, वो लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं करते। ये बहुत ही बेहुदापन है, ये न्यायिक नहीं है, किसी भी दृष्टि से संवैधानिक नहीं है। आपसे हमारा निवेदन है कि जब भी चुनाव हो, दिल्ली की जनता जो है जागरूक भी है, पढ़ी लिखी भी है। चुनाव आयुक्तों से शायद कम पढ़े लिखे बहुत सारे लोग यहाँ नहीं होंगे, उनसे ज़्यादा ही विद्वान होंगे, लेकिन आप जो है सिर्फ कुर्सी पर बैठ के उसका जो है दुरुपयोग ना करें। आप जो है संविधान को सर्वोपरि रखें, लोकतंत्र को में आस्था रखें, सभी को लेवल पे फील्ड प्रोवाइड कराएं। और भाजपा का तो एक चरित्र बन चुका है कि वो अपने जितने भी आतंकवादी किस्म के लोग हैं, जो उनके गुंडे हैं, उनको ही चुनाव में उतारती है और फिर उनकी महिमा मंडन करती है। ज़्यादातर उनके जो है चुनाव में जो कैंडिडेट हैं वो सभी जो है आतंकवादी किस्म के हैं। आतंकवादी कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो जनता को डरा धमका के, नफरत फैला के जनता में वोट मांगते हैं या वोट का दबाव बनाते हैं। वोट तो उनको देने के लिए कोई तैयार नहीं है, मन से कोई देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनका आचरण, उनका जो जनता में आचरण है उसे ऐसा फैला दिया जाता है कि लोग मजबूर होते हैं वोट देने के लिए, और चुनाव में वोट कम डाली जाती हैं। चुनाव में वोट डालने की समय सीमा जब खत्म हो जाती है उसके बाद भाजपा के वोट बढ़ जाते हैं। ये कैसे होता है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग का इसका पूरी तरह से न्यायपूर्ण तरीके से जनता को बताना चाहिए कि ये कैसे होता है, क्यों होता है और इसमें किसकी गलती है। नहीं तो इस देश की जनता जो है चुनाव आयोग को और सरकार को किसी भी तरह से माफ़ नहीं करेगी। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।